पुरुषों में इरेक्टाइल के इशू, इजैकुलेशन के इशू, स्पर्म सही काउंट में बनने के इश्यूज हैं, और महिलाओं में फर्टिलाइजेशन फेल हो गया, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि आज के वीडियो की एक गाइड टिप से सॉल्व हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। आशा करती हूँ आप हमसे जुड़ चुके हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आज मैं एक ऐसी अमेजिंग हैक कहें तो बताने वाली हूँ आपको, जिससे बहुत सारी मेल फीमेल फर्टिलिटी इश्यूज ठीक हो सकती हैं। और ये इश्यूज बढ़ इसलिए रही हैं क्योंकि हम अपने परंपरागत चीजों को भूल गए हैं, प्रैक्टिस में नहीं है, मॉडर्नाइजेशन में उसको स्पेस नहीं मिला। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है और डाइट टिप है, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं कि किन किन प्रॉब्लम्स में इनको आप फॉलो कर सकते हो। तो अगर पुरुषों की बात करें तो बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनलिटी की प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट में, स्पर्म मॉर्फोलॉजी में, जेनेटिक मटेरियल में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे हीट, पोल्यूशन, एक्सपोजर, रेडिएशन का, ये सब बहुत उनको प्रभावित करता है। तो इससे उनके स्पर्म पैरामीटर्स डिक्लाइन हो जाते हैं। लेकिन आज के टिप से उनको काफी हेल्प मिलेगी स्पर्म प्रोडक्शन में, स्पर्म काउंट में, और स्पर्म की एबिलिटी बढ़ाने के लिए एग को फर्टिलाइज करने की। उसी तरह फीमेल्स में कई बार बॉडी के इंटरनल मैकेनिज्म को आप पूरे टाइम स्टडी नहीं कर सकते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। कई केसेस में ओव्यूलेशन रिगार्डिंग इरेगुलरिटीज आ जाती है, ओवेरियन प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर जिसको कहा जाता है कि ओवरीज एग को डेवलप करने में, नरिश करने में सक्षम नहीं, प्री मैच्योर समय से पहले ओवेरी ने अपनी क्षमता खो दी। तो ऐसी कंडीशन में आप मेडिकेशन लेते हैं, बहुत सारी चीजें लेते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें, जो रीजन है उसको भूल जाते हैं। तो मैंने उसी रूट कॉज को आपको सामने लाने के लिए ये वीडियो बनाया है। ओव्यूलेशन रेगुलर होगा, पीरियड्स रेगुलर रहेंगे, फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन फेल नहीं होगा, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे काफी हद तक अगर मेल फीमेल इस आइडिया को फॉलो करते हैं। तो मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ वो है कैल्शियम। कैल्शियम हमें बहुत सारे फूड से मिलता है, लेकिन आज आप सभी जानना चाहेंगे, इसलिए एक फूड लिस्ट भी आप सभी के साथ में शेयर करूंगी जो कि आप प्रायोरिटी से खाएंगे तो कैल्शियम भी मिलेगा और विटामिन डी भी मिलेगा, क्योंकि बिना विटामिन डी के कैल्शियम बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं हो पाता। तो कैल्शियम क्या करता है? एग्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ओवरीज के फंक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो एंडोक्राइन एक्सिस होता है हाइपोथैलेमस से, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करता है, और बहुत सारे केसेस में ये काम आता है। लेकिन कैल्शियम कितना खाना चाहिए हर दिन? तो पर्सन टू पर्सन इसकी मात्रा वेरी करती है, लेकिन 500 mg से 1000 या 1200 mg तक की रिक्वायरमेंट एक व्यक्ति को होती है। प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है तो इसका हायर साइड हम ले सकते हैं प्रेगनेंसी। लेकिन क्या कैल्शियम की टैबलेट खाई जाए? जी नहीं, वो कैल्शियम शुद्ध रूप में नहीं है। मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताने वाली हूँ कि लाइफ में कभी आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो आपको करना क्या है? जो अमेजिंग आइडिया है आज का, वो ये है कि डेली हम अपने घर में ड्रिंकिंग वाटर रखते हैं, पॉट में रखते हैं, कैंपर में रखते हैं, समर्स हैं तो मटके में रखते होंगे। तो जिस भी पॉट में आप ड्रिंकिंग वाटर रखते हैं, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, कुछ इस तरह से रखते हैं, फैमिली बड़ी है तो ज्यादा रखते हैं, तो हमें क्या करना है? 5 लीटर पानी के मुताबिक एक गेहूं का दाना होता है उतना खाने वाला चूना। अब खाने वाला चूना आप कहाँ से लाएंगे? तो आपको किसी भी पान की दुकान पर, बाजार में आप जब जाएंगे तो जो पान की दुकान होती है उसमें छोटी सी ट्यूब मिल जाती है सिंपल चूने की, जो पान में लगाया जाता है, तो वो खाने वाला चूना होता है। उसको लाएं और हर दिन जब आप पानी भरते हैं, पीने का ड्रिंकिंग वाटर रखते हैं, उसमें उतना चूना ऐड कर दीजिए, बिल्कुल गेहूं के दाने के बराबर। याद रखिए 3 से 5 लीटर में इतना आपको ऐड करना है। अगर परिवार बड़ा है, बहुत ज्यादा वाटर आप स्टोर करते हैं पर डे कंजप्शन के अकॉर्डिंग, तो थोड़ी सी मात्रा आप और बढ़ा सकते हैं चूने की। ये जब आप पानी लेते हैं तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपको नहीं होती और इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो न्यूट्रिएंट है, बॉडी को रोज चाहिए, तो आप इसे रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करें। इस तरीके से पानी को यूज करें। अब इस पानी से आप हर काम कर सकते हैं, जो भी आप पीने के लिए प्रिपेयर करते हैं वो सब कुछ उस वाटर से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कई बार जो लोग बहुत ज्यादा डेफिशिएंट होते हैं कैल्शियम, उनको गन्ने
के रस में, अनार के रस में कैल्शियम ऐड करके दिया जाता है। लेकिन आप डेली अगर पानी पीते पीते कैल्शियम ले रहे हैं और आपकी डेफिशिएंसी खत्म हो रही है, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा। करने में आसान है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरे जो भी व्यूअर्स इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी, उन्हें भी पता है कि उनको कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो ये वो रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें। फैमिली के सभी लोग इस पाउडर को कंज्यूम कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड डोज होती है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप इनफर्टिलिटी इशू झेल रहे हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी चल रही, टैबलेट्स खाने की इच्छा नहीं है, बहुत लोग साल 2 साल टैबलेट खा चुके, अब एग्जॉस्ट हो गए, तब उनको क्या करना है, अपनी डाइट में कैल्शियम भी बढ़ाना है। अब कैल्शियम बढ़ाने के लिए कुछ आइडियाज हैं, कुछ ऐसे फूड हैं जो कैल्शियम ज्यादा देंगे आपको दूसरे फूड के कंपैरिजन में। तो रागी आपको खरीदनी है। रागी कहाँ से खरीदें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहां से ऑनलाइन अभी परचेज कर सकते हो। तो रागी का दलिया, रागी का आप बैटर, इडली डोसा का जो बैटर फर्मेंट करते हैं, उसमें भी आप चावल के साथ 50% चावल 50% रागी ऐड कीजिए। रागी की राब बनाई जाती है, उसको घोटकर फर्मेंट करके ओवरनाइट बटर मिल्क ऐड करके कुछ इस तरह से, तो उसका आटा प्रिपेयर कर ले। रागी को गेहूं के आटे में मिक्स करके खाएं। हालांकि जो हम इस तरीके से आटा बनाते हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि हर मिलेट की अपनी टेंडेंसी होती है, उसका अपना तरीका होता है बॉडी में काम करने का। तो मैं ये कहूंगी कि गेहूं के आटे में या 2-3 मिलेट्स मिला के जो बनाने का आइडिया है, उसको आप बहुत लास्ट में यूज करें। कोशिश करेंगे डायरेक्टली आप रागी की रोटी, दलिया और अलग अलग तरीके से उसका फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। आप चीला प्रिपेयर कर सकते हो कुछ वेजिटेबल डाल के, तो बहुत सारी रेसिपीज आप बना सकते हो रागी की। रागी एक ऐसा अनाज है, इसके 100 ग्राम में 350 mg कैल्शियम होता है। इतना ज्वार में भी नहीं होता, इतना बाजरे में भी नहीं होता। हालांकि दूसरे मिलेट्स में भी बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, तो मिलेट्स आप खा सकते हो। एंड द बेस्ट वन इज रागी फिंगर मिलेट, आप ले सकते हैं। इसके अलावा हम सब जानते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम है, टोफू में कैल्शियम है। अगर आप थायराइड पेशेंट नहीं है तो सोया प्रोडक्ट यूज कर सकती है, फीमेल्स ओनली। पुरुषों को सोया प्रोडक्ट यूज नहीं करना है अगर आप बेबी प्लानिंग पे है। महिलाएं थोड़ी मात्रा में सोया प्रोडक्ट यूज कर सकती हैं। मिल्क के सारे प्रोडक्ट में कैल्शियम रहता है, तो आप पनीर ले सकते हैं, दूध, दही, छाछ, जो चीज आपको सूट करती है, जो आपको खाया जाता है, जो आप यूज कर पाते हो आसानी से, उसको आप लीजिए। इसके अलावा तिल, कोशिश करें कि तिल के तेल में खाना बनाएं। तिल में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, बहुत अच्छी मात्रा में। और सैंडविच में अलग अलग, जैसे कटलेट्स बना रहे हैं, पकौड़े बना रहे हैं, तो थोड़ी मात्रा में आप तिल ऐड करना शुरू कीजिए। 1 चम्मच, आधा चम्मच तिल आप किसी भी चीज में आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो 2-3 चीजें हैं बहुत हेल्प करेंगी। हालांकि हर फूड में, कई सब्जियों में काफी कैल्शियम होता है, शलजम में काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम है। इसके अलावा एक, अगर आप केला खाते हैं उसमें भी 8 mg कैल्शियम मिल जाता है आपको। दालों में कैल्शियम होता है। तो ये तो वह संतुलित आहार आपको खाना ही खाना है, लेकिन कुछ फूड को प्रायोरिटी से ज्यादा अमाउंट में खाना है और उनको ज्यादा इस्तेमाल आपको करना है। तो इस तरीके से कैल्शियम डेफिशिएंसी खत्म होकर बहुत सारे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, या फिर PCOD, एंडोमेट्रियोसिस और अनएक्सप्लेन्ड केसेस हैं अगर आपके, तो बहुत ज्यादा आपको फायदा देगा कैल्शियम का ये तरीका। और पानी इस तरीके से आप आज से ही यूज करना शुरू कर दें, डेफिनेटली आपका एनर्जी लेवल इंप्रूव होगा, धीरे धीरे करके आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। और ये 12 महीने आप पूरे साल इसको फॉलो कर सकते हैं। ये ऐसा तरीका है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।